नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे समाज में आर्ट्स के स्टूडेंट्स को सबसे कम वैल्यू दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो कंप्लीट देख लिया तो आप सोसाइटी के इस परसेप्शन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं और अपना वैल्यू बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अपने करियर को बहुत ही बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। करना इसके लिए होगा कि आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट सेक्टर में है, सरकारी नौकरी में है, तो आपको यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हैं तो या तो आईएएस या आईपीएस या इस लेवल के कोई और ऑफिसर आप बन पाएंगे। आप आर्ट्स सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है कि आपको बहुत सारे जगह कोचिंग क्लासेस नहीं जाने होंगे। या तो आप घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर पाएंगे या तो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। तो साइंस स्ट्रीम में क्या होता है कि स्टूडेंट्स अक्सर कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, बहुत सारे, उनके पास टाइम नहीं मिलता। लेकिन आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के पास बहुत सारे टाइम है। और चूंकि जब आप आर्ट्स की पढ़ाई करते हैं तो आपको जो जनरल नॉलेज का जो जनरल स्टडीज़ है उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। तो जो सामान्य ज्ञान का अध्ययन है वो बहुत बेहतर तरीके से आप उसको कवर कर सकते हैं। आप जो है करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होता है। तो दोस्तों, आपको समझना होगा कि अगर आपने इंटरमीडिएट की पढ़ाई आर्ट्स सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं देन आपको बस ये चीज़ है कि ये टारगेट करना होगा कि आपको सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने का प्रिपरेशन करना है, यूपीएससी क्वालिफाई करने का प्रिपरेशन करना है। उसके सिलेबस के हिसाब से आप अपने पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और अपने आर्ट्स विषय के साथ साथ सिविल सर्विसेज को टारगेट कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय है। करना ये है आपको कि जो आपका सब्जेक्ट है आर्ट्स में, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ें, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करें, अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं और करंट अफेयर्स को पढ़ना जारी रखें। लेकिन इन सब की पढ़ाई के साथ साथ आपको थोड़ा ध्यान में यह भी रखना पड़ेगा कि जो यूपीएससी का सिलेबस है वो क्या कहता है। तो यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से आप नोट्स बनाना अभी से स्टार्ट कर दें, ताकि ये होगा कि मतलब जब आप 18 साल के हो जाएंगे, ग्रेजुएशन आपका हो जाएगा, जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपका जो माइंड है ओवरऑल एक पहले से प्रिपेयर रहेगा करंट अफेयर्स को लेकर के, जनरल स्टडीज़ को लेकर के, क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय पहले से रहा होगा। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं या किसी क्लब को ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। तो आपके पास, चूँकि आप सोच सकते हैं कि इंटरमीडिएट जब आप कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट में 2 साल है, फिर ग्रेजुएशन में 3 साल है। अगर आप 5 साल इस व्यू से पढ़ते हैं कि आपको आईएएस या आईपीएस बनना है तो आप सोचिए कि आपके पास कितना ज़्यादा समय है और आप उस तरह का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जो सब्जेक्ट से जो उसका पीटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं आपको कि जो जनरल स्टडीज़ है, जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य अध्ययन, यह मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है यह सब्जेक्ट जो आप आर्ट्स से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो पर्याप्त समय है इंटरमीडिएट में, जो आर्ट्स की पढ़ाई आप करते हैं, जो आपके पास प्रॉपर समय मिलता है अच्छा खासा, इस समय का सही इस्तेमाल कीजिए। अच्छे तरीके से सारी किताबों को पढ़िए, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया। इन विषयों की जो पढ़ाई है थोड़ी गहराई से कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए और ये टारगेट कीजिए कि ग्रेजुएशन के बाद कम से कम मिनिमम 1 से 2 अटैम्प्ट में आप यूपीएससी क्लियर कर लें। तो बस इंटरमीडिएट की पढ़ाई करते समय यूपीएससी का सिलेबस को थोड़ा ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए और इस बात पे भरोसा कीजिए, अगर आप इस रणनीति से यह टारगेट बना करके आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है और पढ़ाई करते हैं तो आप मानकर चलिए कि पूरे सोसाइटी का परसेप्शन बदल सकते हैं और बहुत ही बड़ी सफलता अपने पास लेकर आ सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और इसी तरह के वीडियोज़ मैं लगातार अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। अगर आप सभी को मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूटे नहीं। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।